हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 मैथ का पार्ट 2 पूर्ण संख्याएं इस चैप्टर का प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.3 तीनों ही एक्सरसाइज को पूरे विस्तार पूर्वक सारे क्वेश्चन आंसर सारा कुछ बताऊंगी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित प्राकृतिक संख्याओं के परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या लिखें। परवर्ती यानी होता है कि ठीक अगर आपको कोई संख्या दिया गया है तो ठीक उस संख्या के बाद वाला संख्या क्या चाहिए होगा उसे परवर्ती संख्या कहा जाता है, और उस संख्या के पहले ठीक क्या होगा उसे पूर्ववर्ती संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो क में दिया हुआ है 7, तो 7 का परवर्ती संख्या होगा 8, यानी कि 7 के ठीक बाद आता है 8, और पूर्ववर्ती संख्या होगा 6, यानी कि 7 के ठीक पहले आता है 6। ठीक है, दूसरा प्रश्न है 29 का परवर्ती संख्या होगा 30 और पूर्ववर्ती होगा संख्या होगा 28। ठीक है, तीसरा 57 का परवर्ती संख्या होगा 56। ठीक है, 58 और पूर्ववर्ती संख्या होगा 56। ठीक है, चौथा में दिया हुआ है 100 का परवर्ती संख्या होगा 101, पूर्ववर्ती संख्या होगा 99। पांचवा में दिया हुआ है 19,958, इसका परवर्ती संख्या होगा 19,959 और पूर्ववर्ती संख्या होगा 19,957। ठीक है, छठा है 2022 का परवर्ती संख्या होगा 2023 और पूर्ववर्ती संख्या होगा 2021। सातवां का दिया हुआ है 9,099 का परवर्ती संख्या होगा 9,100 और पूर्ववर्ती संख्या होगा 9,098। आठवां में दिया हुआ है 99,990, इसका परवर्ती संख्या होगा 99,991 और पूर्ववर्ती संख्या होगा 99,989। ठीक है, नवा है 4,43,89। ठीक है, परवर्ती संख्या होगा 44,000, 30,000, 4,43,080, पूर्ववर्ती संख्या होगा 4,43,078। ठीक है, दसवां 9,999 का परवर्ती संख्या होगा 10,000 और पूर्ववर्ती संख्या होगा 9,998। ठीक है, दूसरा प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या लिखे। तो पहला में दिया हुआ है 1, तो परवर्ती संख्या होगा 2 और पूर्ववर्ती होगा 0। दूसरा में 49 का परवर्ती होगा संख्या होगा 50 और पूर्ववर्ती संख्या होगा 48। तीसरा का 501 का परवर्ती संख्या होगा 502 और पूर्ववर्ती संख्या होगा 500। चौथा का 84,099 का होगा परवर्ती संख्या 84,100 और पूर्ववर्ती संख्या होगा 84,098। पांचवा प्रश्न है 99,999 का परवर्ती संख्या होगा 1,00,000 और पूर्ववर्ती संख्या होगा 99,998। छठा का 7,65,000 का परवर्ती संख्या होगा 7,64,999 और पूर्ववर्ती संख्या होगा 7,65,001 और पूर्ववर्ती संख्या होगा 7,64,999। ठीक, सातवां प्रश्न का है 30,54,630, इसका परवर्ती संख्या होगा 30,54,631, पूर्ववर्ती संख्या होगा 30,54,629। ठीक है, आठवां में है 6,57,01,001, तो परवर्ती संख्या इसका होगा 6,57,01,001
1002। पूर्ववर्ती संख्या होगा 6,57,000, 57,01,000। ठीक है। 9वां प्रश्न है 49,90,089। इसका परवर्ती संख्या होगा 49,90,080। पूर्ववर्ती संख्या होगा 49,90,088। ठीक है। 10वां प्रश्न में दिया हुआ है 3,01,000, तो पूर्ववर्ती संख्या होगा 3,02,000 और पूर्ववर्ती संख्या होगा 3,00,000। ठीक है। 11वां में दिया हुआ है 8,89,97,701, जिसका पूर्ववर्ती संख्या होगा 8,89,97,700। पूर्ववर्ती संख्या होगा 8,89,97,700। ठीक है। तीसरा प्रश्न का पूछा गया है हम लोग का, ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या है जिसकी कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती? जिसका जवाब होगा 1। ठीक है। चौथा प्रश्न पूछा गया है 3 के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्या का क्या क्या निकालना है? पहला में योगफल निकालें। पहला में योगफल निकालना है तो 4 + 2 = 6। फिर अंतर बताना है। ठीक है। अंतर को निकालना है तो अंतर निकालने के लिए माइनस करेंगे तो 4 - 2 = 2 और फिर गुणनफल निकालना है तो गुणनफल के लिए इंटू करेंगे तो 4 × 2 = 8। फिर भागफल निकाले, भागफल के लिए डिवाइड करेंगे तो 4 / 2 = 2। ठीक है। पांचवा प्रश्न है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो हल में होगा कोई नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जो सबसे बड़ी है। ठीक है। छठा प्रश्न है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। प्रश्न सातवां है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो इसका होगा कोई नहीं। आठवां प्रश्न सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो इसका होगा 0 यानी 0। 9वां प्रश्न है 34 से 48 के बीच की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को लिखे। तो 34 के बाद 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 क्रमागत प्राकृतिक संख्या को लिखना था। ठीक है। 10वां प्रश्न पूछा गया है 36 से 45 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं आती है? तो कितनी पूर्ण संख्याएं आएगी? 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 टोटल 8 पूर्ण संख्याएं आती है। ठीक है। 11वां प्रश्न में है 13,099 के बाद 4 क्रमागत संख्याओं को लिखे। 13,099 के बाद उसके ठीक बाद कौन सी संख्या आती है इसको बताना है। 13,100, 13,101, 13,102, 13,103। 12वां प्रश्न पूछा गया है ऐसी प्राकृतिक संख्या बताएं जिनका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। जिसका होगा 1। ठीक है। 13वां प्रश्न पूछा गया है 4580 से ठीक पहले 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं को लिखे। यानी 4580 से ठीक पहले के 3 क्रमागत संख्या को बताना है। तो पहला 4589, 4578 और 4577। ठीक है। 14वां प्रश्न है 1028 से 1035 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो पूर्ण संख्याएं बताना है 128 से 135 के बीच में। ठीक है। तो 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034 कुल 6 पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है। फिर 15वां प्रश्न में हम लोग को पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है? यानी सत्य और असत्य को बताना है, यानी ट्रू फॉल्स बताना है। तो पहला प्रश्न सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, सही। दूसरा है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, असत्य। तीसरा सभी छोटी प्राकृतिक संख्या शून्य है, असत्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 1 है, असत्य। 1,51,000
1,05,148 की पूर्ववर्ती संख्या 1,05,147 है, सत्य। किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का अंतर 1 है, सत्य। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यानी असत्य होगा इसका। प्राकृतिक संख्या का 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, सत्य। किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का अंतर 0 है, असत्य। प्राकृतिक संख्या 1 को पूर्ववर्ती 0 है, असत्य। 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की प्राकृतिक संख्या कभी नहीं हो सकते हैं, असत्य। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती अंक के पूर्ण संख्या हो सकती है, असत्य, मतलब सत्य। फिर 8वां में है, 13वां में है, 2 अंकों की संख्या का परिवर्ती हमेशा 1 होती है, असत्य। 14वां में 1,09,171 की परिवर्ती संख्या 1,09,172 है, सत्य। 0 के परिवर्ती पूर्ण संख्या 1 होगी, सत्य। इसके बाद प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, उपयुक्त क्रम में सजाकर योग ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है 937 प्लस 305 प्लस 463, इसके योग को याद करना है, ठीक है। तो हल में होगा 937 प्लस 305 प्लस 463 प्लस 305, इसका होगा 1400 प्लस 305 इक्वल टू 705, इसका सही उत्तर होगा। दूसरा में है 1836 प्लस 45 83 64 प्लस 242, तो इसको फिर उसी तरह से योग करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न दिया हुआ उपयुक्त क्रम में सजाकर गुणनफल ज्ञात करें, यानी कि इसके गुणनफल को ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 इंटू 1768 इंटू 50, ठीक है। तो इसका हल में होगा 2 इंटू 1768 इंटू 50, तो 1068 को पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर इंटू का साइन देंगे और 50 और 2 को ब्रैकेट में करके लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 1068 को ठीक इसके नीचे उतारेंगे, फिर इंटू का करके और इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और फिर इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सारे प्रश्नों को भी ठीक वैसे ही करना है, ठीक है। इसमें टोटल 8 प्रश्न है, तो यहाँ तक आप लोग पूरे अच्छे से सोच समझ के बनाइएगा, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। फिर इसमें है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसमें मान को बताना है, यानी कि कितना आंसर आएगा वो बताना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 288 इंटू 32 प्लस 288 इंटू 8, तो ये सब में कॉमन क्या आया है 288, ठीक है। तो उसी तरह से बनाएंगे, 288 को कॉमन निकालें, फिर इंटू और फिर 32 को लिखे ब्रैकेट में और प्लस 8 को लिखे, ठीक है। क्योंकि प्लस के बाद ये दोनों आया है तो जो 8 है वो प्लस ही कहलाएगा, तो प्लस को लिखे 8 करके, फिर 288 को लिखे, फिर इन लोग दोनों को 8 किए 40, तो इन लोग दोनों को फिर इंटू कर करके और इतना हम लोग का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह बाकी सबको भी बनाएंगे। इसमें आपका टोटल 6 प्रश्न है, लास्ट का यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद चौथा प्रश्न में पूछा गया है उपयुक्त गुणों का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात करें, यानी कि इसमें आपको गुणनफल को बताना है, एक गुण को, उपयुक्त गुण को, यानी कि इससे पहले जो आप क्वेश्चन बनाए उसी प्रकार से इसको भी बनाना है, ठीक है।
तो पहला प्रश्न है 978 इंटू 103। तो 978 इंटू 100 को और 3 को अलग करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में करके 100 प्लस 3, फिर 978 इंटू 100 प्लस 978 इंटू 3। यानी कि इसमें आपको क्या करना है कि इससे पहले जो आपने थर्ड नंबर में जो क्वेश्चन बनाया, तो ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे उसमें क्या था कि आपका क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था, ठीक है, और उसको आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म करके बनाया था, लेकिन यहाँ पे आपका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है और आपको इस तरह करके बनाना है, ठीक है। उसी तरह बनाएंगे 978 इंटू 100 प्लस फिर 978 को लिखेंगे इंटू 3 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 978 इन लोग दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 97,800 आएगा। और फिर प्लस में फिर इन लोग दोनों को इंटू करेंगे तो 2934 आएगा। फिर इन लोग दोनों को प्लस करेंगे तो 1,07,34 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सारा क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें भी टोटल आपका 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न को अच्छा तरीके से बनाना है, ठीक है। फिर 5वां प्रश्न में दिया हुआ है, पहला में दिया हुआ है, यानी कि ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अच्छे तरीके से बनाना है। पहला प्रश्न है, एक कार ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल की टंकी में मंगलवार को 30 लीटर तेल भरवाया। उसके अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर तेल भरवाया। यदि तेल का कीमत 40 रुपए प्रति लीटर था तो उसने तेल पर कुल कितना व्यय किया, ठीक है। यानी कि एक आदमी है, ठीक है, कार ड्राइवर है, वो सबसे पहले अपनी गाड़ी पर तेल भरवाता है मंगलवार को, जिसमें कितना भरवाता है, 30 लीटर तेल पहले भरवाता है। उसके बाद फिर अगले दिन फिर से वो 50 लीटर तेल भरवाता है और वो जो तेल है वो 40 रुपए प्रति लीटर है, ठीक है। तो फिर हम लोग को बताना है कि उसका कुल कितना व्यय किया, मतलब वो जो पहले 30 लीटर खरीदा और फिर 50 लीटर खरीदा, यानी टोटल 80 लीटर हुआ, तो उसको कितना पैसा देना पड़ा दोनों दिन में, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो हल में हम लोग लिखेंगे मंगलवार को तेल भरवाया 30 लीटर, अगले दिन तेल भरवाया 50 लीटर, कुल तेल भरवाया 30 प्लस 50 इक्वल टू 80 लीटर। चूंकि 1 लीटर की कीमत 40 रुपए दी हुई है तो 80 लीटर तेल की कीमत 80 इंटू 40 कर देंगे, ठीक है, और फिर उसको व्यय के रूप में बनाएंगे। तो 100 माइनस 20 इंटू 40, 100 इंटू 40, ठीक है। फिर 40 को 100 से इंटू करेंगे और फिर 40 को 20 से इंटू करेंगे, ठीक है। फिर 20 को 40 से इंटू करेंगे तो 100 इंटू 40 हो जाएगा 4000 और 20 इंटू 40 हो जाएगा 800। तो इन लोगों को माइनस करेंगे तो 3200 हम लोग का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ड्राइवर ने तेल पर 3200 रुपए खर्च किया, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, एक दूध वाला एक होटल को सुबह 45 लीटर दूध देता है और शाम को 58 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 38 रुपए प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। एक दूध वाला है जो सबसे पहले सुबह में एक होटल को दूध देता है, 42 लीटर दूध देता है, और शाम में फिर वो 58 लीटर दूध देता है, और वो जो दूध है वो 38 रुपए प्रति लीटर है, ठीक है। तो दूध वाला जो है उसको कितना धनराशि प्राप्त होता है, यानी कि उसको कितना पैसा मिलता है। सुबह में 42 लीटर, तो टोटल धनराशि जो है, यानी कि सुबह का 42 लीटर और शाम का 58 लीटर, तो टोटल जो दूध वाला का हो उसको कितना पैसा मिलता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसका हल में होगा, एक दूध वाला सुबह में 42 लीटर दूध लेता है और एक दूध वाला शाम में 58 लीटर दूध होटल अलग देता है, ठीक है। तो कुल दूध वाले ने जो दूध दिया है
वो है 42 प्लस 58 इक्वल टू 100, यानी 100 लीटर दिया है। चूंकि 1 लीटर दूध की कीमत जो है वो 38 रुपया है, तो 1 लीटर दूध की कीमत 38 इंटू 100 यानी कि 3800 हो जाएगा। ठीक है, तो छठा प्रश्न में दिया हुआ है किसी शहर की जनसंख्या 5,978 है। यदि शहर में 23,729 पुरुष और 22,178 महिलाएं हैं, तो बच्चों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो शहर की कुल जनसंख्या जितना दिया हुआ उसको लिखेंगे सबसे पहले, फिर शहर में पुरुषों की संख्या जो दिया हुआ उसको लिखेंगे, यानी पुरुषों की संख्या इतना दिया है इसको लिखेंगे। फिर शहर में महिलाओं की संख्या जो है दिया हुआ है उसको लिखेंगे। फिर शहर में बच्चों की संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, शहर की कुल जनसंख्या होगा पुरुषों की जनसंख्या प्लस महिलाओं की जनसंख्या, यानी कि शहर की कुल जनसंख्या से पुरुषों और महिला की जनसंख्या को घटाना है। तो शहर की कुल जनसंख्या इतना दिया हुआ था, फिर माइनस करेंगे, पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या को ऐड करेंगे, तो इसको इसकी जगह पे इसको लिखेंगे, फिर माइनस की जगह पे माइनस, और इन लोग दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे। तो कुल आंसर हम लोग का हो जाएगा इन लोग दोनों को घटाने पर 5071, यानी कि 5071 जो है वो कुल बच्चों की संख्या है। ठीक है, फिर इसका दूसरा प्रश्न है रांची शहर की जनसंख्या 9,23,785 है। यदि पुरुषों की संख्या 3,92,857 और महिलाओं की संख्या 3,87,592 है, तो वहां की बच्चों की संख्या, इसमें बच्चों की संख्या को ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। रांची शहर की कुल जनसंख्या जितना दिया है उसको लिखेंगे पहले, फिर पुरुषों की संख्या को लिखेंगे, फिर महिलाओं की संख्या लिखेंगे, और कुल बच्चों की संख्या को हम लोग को ज्ञात करना है। तो कुल जनसंख्या माइनस पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या को ऐड करना है। तो जनसंख्या को पहले लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या को लिखेंगे, फिर जनसंख्या को इसके नीचे ठीक लिखेंगे, फिर माइनस की जगह पर माइनस, और इन लोग दोनों को प्लस करेंगे तो फिर इतना आएगा, फिर इसको और इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1,43,336। ये पूरा हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है 35 इंटू 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। दूसरा प्रश्न है तीसरा प्रश्न है 253 प्लस 0, तो आंसर हो जाएगा 253। चौथा प्रश्न है 0 प्लस 5, तो इसका इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर पांचवा प्रश्न दिया हुआ है 8 डिवाइडेड 0, तो इसका हो जाएगा परिभाषित नहीं, क्योंकि 0 को 8 से कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, छठा प्रश्न है 51, तो इसी तरह से आपको सबको बनाना है। ठीक है, निम्नलिखित 8वां प्रश्न है निम्नलिखित में पूर्ण संख्याओं के किस गुण का उपयोग किया गया है। तो इसमें किस सारा गुण बताना है कि इसमें किसमें क्या गुण किया गया है। तो इसमें पहला प्रश्न में है दोनों में इंटू का है, तो गुणक का क्रम विनिमय का गुण इसमें उपयुक्त किया गया है। ठीक है, आप लोग इसको पूरा जैसे जैसे मैं लिखी हूँ सारा को वैसे ही उतार लेना है। ठीक है, इसमें टोटल आपका 10 क्वेश्चन है, सारों को जैसे जैसे मैं लिखी हूँ सारा को वैसे ही उतार लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली 2.3 का मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रतिरूपों का अध्ययन करें एवं दिए गए प्रश्नों को हल करें। तो इसमें जैसा दिया हुआ, जैसे यहाँ प्लस दिया हुआ है तो उसको प्लस करके बनाएंगे, माइनस दिया हुआ तो माइनस करके बनाएंगे। ठीक है, उसी तरह इसको बनाना है। जैसे 85 प्लस 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 को 9 ही मानेंगे, उसी तरह इसको यहाँ बनाएंगे। फिर 85 प्लस 10 और माइनस 1 बाहर करेंगे, और 85 प्लस 10 हो जाएगा 95, माइनस 1 इक्वल टू 94, 94 हम लोग का आंसर आ जाएगा। उसी तरह इसको भी बनाएंगे, और उसी तरह इन दोनों को भी आप लोग को खुद से बनाना है, बस मैं यहाँ पे आंसर लिख दी हूँ। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों का हल करें, इसको भी हल करना है ठीक वैसे ही
यहाँ पे 9 है तो इसको 10 मानेंगे, -1, 36 इंटू 10 -36 इंटू 1, यानी कि 10 36 को 10 के साथ करना है, 36 को 1 के साथ करना है। तो इस तरह से मैंने की है। फिर इन लोग दोनों को इंटू करेंगे तो 360 आएगा, इन लोग दोनों को इंटू करेंगे तो 36 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 324। उस तरह से इसको भी बनाएंगे और इन दोनों को आपको आप लोग को खुद से बनाना है। बस मैं यहाँ पे आंसर को लिख दी हूँ, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, मान को ज्ञात करना है, ठीक है। इस लोग को सिंपल इंटू करके और लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का प्रश्नावली 2.1, 2.2, 2.3 मैंने आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।